आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पहले समझते हैं। मनुष्य धन त्व बराबर मनुष्यत्व। यहाँ पर मनुष्य जो है मूल शब्द है और उसमें त्व शब्दांश हमने जोड़ दिया मूल शब्द के आखिरी में, तो इसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया, मनुष्य से मनुष्यत्व हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं। शिशु धन ता बराबर शिशुता। शिशु मूल शब्द है और उसमें ता प्रत्यय हमने जोड़ा, ता शब्दांश जोड़ा, उससे इसके शब्द में के अर्थ में परिवर्तन हुआ शिशुता। तो इसमें मूल रूप से हम देखेंगे कि भाव हो गया, शिशुता मनुष्यत्व एक भाव हो गया। इसी प्रकार से परिभाषा निकल के आती है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अमर धन ता बराबर अमरता। अमर मूल शब्द है और उसमें हमने ता शब्दांश जोड़ा है जो कि प्रत्यय है, तो ये हो गया अमरता। इसी प्रकार पंडित धन आई। पंडित धन आई, पंडित मूल शब्द है और उसमें हमने शब्दांश आई जोड़ा जिससे इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, ये हो गया पंडिताई। पंडित एक जातिवाचक है और ये जातिवाचक से भाववाचक में बदल गया, भाववाचक संज्ञा में ये परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार श्रम धन ईक। श्रम मूल शब्द है और मूल शब्द में हमने ईक लगाया प्रत्यय, तो ये हो गया श्रमिक। श्रम धन ईक बराबर श्रमिक। हम देखेंगे दो बातें निकल कर आती हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति शब्दांश होते हैं, जैसे त्व, ता, आई, एक आदि हमने देखा। दूसरा है प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, तो मूल शब्द के अंत में जो है वो प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा मनुष्य में त्व लगा मनुष्यत्व हुआ, शिशु में ता लगा शिशुता हुआ, अमर में ता लगाया अमरता हो गया, पंडित में आई हमने लगाया तो पंडिताई हो गया, और ये श्रम में इक लगाया तो श्रमिक हो गया। तो इस प्रकार से ये हुआ कि प्रत्यय उपसर्ग की भांति शब्दांश होते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। फिर देखेंगे प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी दो प्रकार से होते हैं, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक, और रूप की दृष्टि से विकारीकृत और अविकारीकृत। तद्धित प्रत्यय उसके भी कई प्रकार होते हैं, कर्तवाचक, भाववाचक, विशेषण, क्रिया से विशेषण और लघुतावाचक। प्रकार से ये प्रत्यय के प्रकार। हम जब सबसे पहले देखेंगे कृत प्रत्यय। उदाहरण से कुछ समझते हैं। लिख धन आवट।
लिख जो है वो क्रिया है, लिखना है ना। लिख क्रिया का मूल धातु रूप है लिख। जैसे लिखना है क्रिया, उसका मूल धातु रूप हो गया क्या, लिख। लिख में हमने आवट लगाया, प्रत्यय लगाया, आवट सप्तांश लगाया, तो ये हो गया लिखावट। क्या हो गया, पूरा शब्द लिखावट हो गया। इसी प्रकार से चढ़, चढ़ एक क्रिया का मूल धातु रूप है, चढ़ना बोलते हैं ना, तो मूल धातु रूप है चढ़। और उसमें हमने आई लगाया, आई शब्दांश, आई प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया चढ़ धन आई बराबर चढ़ाई। फिर है घूम, क्रिया का मूल धातु रूप है घूमना बोलते हैं, तो मूल धातु रूप क्रिया का क्या है, घूम हुआ। धन अक्कड़, अक्कड़ शब्दांश जोड़ने से या अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। ये भी शब्द के अर्थ में यहाँ पे परिवर्तन हुआ। तो क्रिया के मूल धातु रूप के पीछे जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब ये आपने देखा उदाहरण में कि क्रिया का मूल धातु रूप, लिख क्रिया का मूल धातु रूप है और उसमें हमने आवट प्रत्यय लगाया है ना, तो इसके रूप में परिवर्तन आ गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, लिखावट। फिर चढ़ में मूल धातु रूप है क्रिया का, उसमें हमने आई प्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया, ये चढ़ाई हो गया। ये भी क्या है, चढ़ाई, विशेषण हुआ। घूम धन अक्कड़ में घुमक्कड़, तो कृत क्रिया के मूल धातु रूप के पीछे जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जो है उसकी विवेचना निम्न रूपों में किया जा सकता है, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से, और दूसरा है रूप की दृष्टि से। तो हम यहाँ पे अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से पहले देखेंगे। अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला कृतवाचक, तो देखते हैं, पाल मूल शब्द है और उसमें हमने अक प्रत्यय लगाया, पाल धन अक बराबर पालक। पालक क्या है, कर्ता है, कर्ता का बोध होता है इससे, ठीक है। फिर है टिक, टिक में हमने आउ प्रत्यय लगाया, टिक धन आउ बराबर टिकाऊ, टिकाऊ भी ये कर्ता का बोध कराता है। लुट धन एरा, लुट मूल शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय लगाया, लुटेरा, ये भी क्या है, कर्ता का बोध कराता है। फिर है बिक धन आउ बराबर बिकाऊ, बिक क्रिया है और उसमें आउ लगाने से बिकाऊ हो गया, ये भी क्या है, कर्ता का बोध करा रहा है। दौड़ धन आक, दौड़ाक, दौड़ धन आग बराबर दौड़ाक, ये भी क्या है, करता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ, परिभाषा ये निकलती है कि जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है वह कृतवाचक प्रत्यय कहलाता है। फिर है कर्मवाचक, इसको भी कुछ उदाहरणों से देखेंगे। मैल धन आ बराबर मैला, मैला क्या है, यहाँ पे कर्म है। गा धन ना, क्या हो गया, ये भी कर्मवाचक है, गाना। ओढ़ धन्नी बराबर ओढ़नी,
ओढ़नी जो है वो कर्मवाचक, जैसे कर्म है, या ओढ़नी क्या है, कर्म है, गाना कर्म है, मेला कर्म है, लिखा धन हुआ, लिखा हुआ, ये भी क्या है, कर्म है। ये परिभाषा आएगी, जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में, जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त होते हैं, कर्म की भांति प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य में, वह कर्मवाच्य प्रत्यय कहलाते हैं। फिर अगला है करणवाचक प्रत्यय। इसको भी हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अटक धन आ, अटक शब्द है, उसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, ये अटका। अटका क्या है, क्रिया, अटकना किसी चीज़ का, ये क्रिया का बोध हो रहा है, क्रिया के साधन का बोध हो रहा है ना। खेत धन ई, खेती, खेती क्या है, क्रिया का साधन है, कोई भी कार्य क्रिया करने का साधन क्या है, खेती है। झाड़ धन ऊ, झाड़ू, सफाई करने का साधन है, क्या है, झाड़ू। बेल धन न, बेलन, रोटी बेलने का एक साधन है बेलन। तो कुल मिला के हम देखेंगे यहाँ पे लगे हुए शब्द प्रत्यय हैं आ, ई, उ और न। जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध होता है, कोई कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो जो साधन है उसे करणवाचक प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे अटका जो है वो क्रिया का साधन है, खेती जो है वो क्रिया का साधन है, झाड़ू क्रिया का साधन है, झाड़ने का साधन है, बेलन बेलने का साधन है। तो इस प्रकार से ये करणवाचक प्रत्यय कहलाता है। तो जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध होता है वह करणवाचक प्रत्यय कहलाता है। फिर है भाववाचक प्रत्यय। इसको भी कुछ उदाहरण से देखते हैं। मिल धन आप बराबर मिलाप। आप प्रत्यय हमने लगाया है इसमें, मिल मूल शब्द है और उसमें हमने आप प्रत्यय लगाया है तो ये हो गया मिलाप। इसी प्रकार चढ़ धन आओ, चढ़ाओ, चढ़ में हमने आओ प्रत्यय लगाया है तो ये हो गया चढ़ धन आओ बराबर चढ़ाओ। पढ़ धन आई, पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। ठीक है। फिर है बच धन त, बच धन त बराबर होता है बचत। ठीक है। तो इन सब में हम ये देखते हैं कि मिल से मिलाप, चढ़ से चढ़ाव, पढ़ से पढ़ाई और बच से बचत, क्या है ये सब, मिलाप एक भाव है और चढ़ाव भी एक भाव, पढ़ाई भी एक भाव है, बचत भी एक भाव है। तो जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार अथवा भाव का ज्ञान हो, भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार अथवा भाव का ज्ञान हो, क्या कहलाता है, भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। मिलाप करना एक भाव है, चढ़ाव जो है वो एक भाव है, पढ़ाई भी एक भाव है और बचत भी एक भाव है। फिर है रूप की दृष्टि से प्रत्यय के भेद। तो रूप की दृष्टि से हम देखते हैं दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला है विकारी कृत प्रत्यय और दूसरा होता है अविकारी कृत प्रत्यय। विकारी प्रत्यय जो होता है उसको हम कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। जैसे आने वाला, आने धन वाला बराबर आने वाला। जाने धन वाला,
बराबर जाने वाला। अब आने वाला और जाने वाला दोनों जो शब्द हैं उसका जो प्रयोग हो रहा है वो संज्ञा के लिए हो रहा है। आने वाला जाने वाला किसके लिए बोलते हैं? संज्ञा के लिए होता है या विशेषण के रूप में समान होता है। तो हो रहा है यहाँ पे संज्ञा विशेषण के समान इसका प्रयोग हो रहा है। और उदाहरण ले लेते हैं। डर धन आ मतलब डरा। इसी प्रकार किसी भी धातु के अंत में ता जोड़ने से, जैसे बह धातु है और उसमें हमने ता जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये बहता हो गया। विकारीकृत प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या विशेषण के समान होता है। अविकारीकृत प्रत्यय, इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जा धन कर, जाकर। जा है क्या है? क्रिया। कर भी क्रिया है। दौड़ करके, दौड़ धन करके बराबर दौड़ करके। अब इसी में हम ता जोड़ते हैं। मान लीजिए आ धन ते, आते। गिर धन ते, गिरते। आ धन ए, आए। ग धन ए, गए। ये सब क्या है? क्रिया। अविकारीकृत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग पूर्वकालिक कृदंत के रूप में कर या कर के जोड़ने से होता है। पूर्वकालिक, दौड़ करके, पूर्वकालिक है ना, कर या कर के जोड़ने से होता है। जैसे जाकर, दौड़ कर, दौड़ करके। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मनुष्यत्व में प्रत्यय है यत्व, मनु, त्व और मनुष्य। सही ऑप्शन होगा त्व, क्योंकि मनुष्य के बाद त्व शब्दांश जुड़ा हुआ है तो ये त्व प्रत्यय हुआ। यत्व नहीं हो सकता, मनु भी नहीं हो सकता और मनुष्य जो है वो पूर्ण मूल शब्द है ना, इसलिए। फिर है मिलाप शब्द में प्रत्यय है कर्मवाचक, क्रियावाचक, भाववाचक और संज्ञावाचक। ये है कर्मवाचक तो हो नहीं सकता, कर्म है, क्रिया भी नहीं है। और भाववाचक हो सकता है, भाववाचक और संज्ञावाचक भी नहीं हो सकता, तो सही ऑप्शन होगा भाववाचक। कृतवाचक अगला है। कृतवाचक प्रत्यय में बोध होता है कर्म का, कर्ता का, भाववाचक का और करण का। कृतवाचक प्रत्यय में बोध होता है कर्ता का बोध होता है, सही ऑप्शन होगा कर्ता। कर्म का भी नहीं होता, भाव का भी नहीं होता, करण का भी नहीं होता, कर्ता का बोध होता है। क्रिया का मूल धातु रूप है, क्रिया का मूल धातु रूप है लिख, पढ़, चढ़ और उपरोक्त सभी। तो लिख भी है क्रिया का मूल धातु रूप, लिख से लिखना, लिखाई है ना, पढ़, पढ़ से पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ भी है। और चढ़, चढ़ से चढ़ना, चढ़ाई। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं इसका सही ऑप्शन होगा। पालक शब्द से बोध होता है, पालक शब्द से बोध होता है कर्ता, कर्म, करण और भाव का। तो पालक शब्द से कर्ता का बोध होता है, इसका बोध होता है कर्ता का बोध होता है। तद्धित प्रत्यय वो हम आगे वीडियो में देखेंगे।